पकड़े जाने पर नाम सामने आया पुरुषोत्तम रॉय का। अब ये रॉय साहब भी बहुत बड़े खिलाड़ी, 10-10 लाख रुपए 27 बच्चों से, उनके अभिभावकों माता पिता से वो ले चुके थे, ठेकेदारी कर चुके थे। अरे बेटे को पास करा देंगे, बच्चे को पास करा देंगे। इन्होंने इन 27 बच्चों से कहा कि भाई ये सेंटर लो। स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, अब मैंने दाल पूरी काली क्यों कहा, ऐसे ही मैं अनायास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। पुरुषोत्तम शर्मा वो सवालों के घेरे में है। 27 छात्रों को निर्देश क्या था कि यह जहां पक्का पता है कि यह उत्तर है बस वो भरिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। और पेपर सील होकर ट्रांसपोर्ट होने तक जिम्मेदारी किसकी थी? तुषार भट्ट की, उस महापुरुष की। सभी ओएमआर शीट भरने के लिए तुषार भट्ट की जिम्मेदारी थी। और मास्टरमाइंड जो ये पुरुषोत्तम रॉय है, इसके पास 2 करोड़ 30 लाख की मामूली सी रकम भी मिली और साथ ही साथ 8 ब्लैंक चेक। और उधर पटना में और जानकारी सामने आई है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। और धर्मेंद्र प्रधान को भी ये बातें सुननी चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री हैं। बड़ी आसानी से 13 जून को सबसे पहले आकर कह दिया था, कोई लीक वीक हुआ ही नहीं, क्लीन चिट दे दी थी एनटीए को। बाद में बोले 2 जगह कुछ घपलों की खबर है। अरे एक ड्यू डिलिजेंस होती है शिक्षा मंत्री साहब, देश के भविष्य की जिम्मेदारी है आपके पास। पर्दादारी करने की जिम्मेदारी नहीं है, खुलासे करने की। अब कहते फिर रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं, पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? और कौन पकड़ा गया है? बड़ी मछली कहां है? इसी में पटना का भी खेल आ जाता है। एक और परत खुली है पटना में, पहले की जानकारी तो है ही। वहां पर वो सिकंदर और वो आनंद, वो लोग पकड़े गए थे कि भाई कोई जूनियर इंजीनियर है, उसके पास पहुंच गए, हम करा देंगे पास, 4-5 छात्र ले आओ, इतने पैसे लेंगे, 30-32 लाख रुपए भी मिले। अब उसमें खबर क्या आ रही है, इस पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। और इस शख्स ने रात को ठहरने का इंतजाम कहां किया? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में ठहरा। और आरोपी के नाम के आगे लिखा हुआ है मंत्री जी। मंत्री के लेटर की वजह से यह गेस्ट हाउस मिला। अब ये मंत्री जी कौन है? इसमें भी अब नाम उछलने लगे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष में लड़ाई हो गई है। सत्ता पक्ष कह रहा है ये तो दरअसल कोई तेजस्वी के बड़े नजदीकी के थ्रू ये काम किया गया। तेजस्वी विपक्ष में है कि सत्ता पक्ष में है? विपक्ष में बैठकर गड़बड़ झाले हो रहे हैं इस देश में। ये अजीब ही एक उल्टी गंगा बहेगी। और कहां कहां पर्दादारी है, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कह रहा है अगर किसी ओर से 0.0001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। मुन्ना भाई बन जाएंगे सब डॉक्टर्स, जिसके पास पैसा है, पेपर लीक करा सकता है, खरीद सकता है, सिस्टम में सेटिंग कर सकता है। वो आपकी बीमारियों का इलाज करता घूमेगा। ठीक कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, पर इससे आगे क्यों नहीं जाता? सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा सवाल है। 2015 में AIPMT परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए।